असम में भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान एक प्रशिक्षण मिशन के दौरान गुरुवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये विमान कार्बी आंगलोंग जिले की पहाड़ी और जंगली इलाकों में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस दुखद घटना में स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुरक्कर बलिदान हो गए। पूर्वेश नागपुर के रहने वाले थे और अनुज गुरुग्राम के रहने वाले थे और जल्द ही उनकी शादी भी होने वाली थी। इस दुखद घटना के बाद उनके परिवार में मातम छा गया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। तो ऐसे में आइए अपने इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कौन थे वो दोनों वीर पायलट जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। पूर्वेश नागपुर के रहने वाले थे और इस दुखद घटना के बाद उनके परिवार में मातम छा गया है। उनके पिता रविंद्र दुरक्कर का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें बस यही याद आ रहा है कि 10 दिन पहले ही उनका बेटा घर आया था और बुधवार को ही फोन पर बात हुई थी। नागपुर के न्यू सूबेदार लेआउट में पूर्वेश के घर पर वायुसेना के अधिकारी परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। उनके पिता रविंद्र दुरक्कर एक रिटायर्ड रेल कर्मचारी हैं। बेटे को खोने के गम में डूबे पिता ने बताया कि पूर्वेश को फाइटर जेट उड़ाने पर बहुत गर्व था। पिता रविंद्र ने नम आंखों से बताया, हमारी बुधवार को ही बात हुई थी। उनके ग्रुप कैप्टन ने हमें फोन करके इस हादसे की जानकारी दी। पिता ने बताया कि उनका 28 साल का बेटा पूर्वेश अपने काम को लेकर बहुत समर्पित था। उसने पिछले साल पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हुए ऑपरेशन सिंदूर में भी हिस्सा लिया था। रविंद्र ने यह भी बताया कि पूर्वेश की पोस्टिंग असल में असम के तेजपुर में थी, लेकिन वहां रनवे पर काम चलने की वजह से वह जोरहाट से उड़ान भर रहा था। वहीं स्क्वाड्रन लीडर अनुज की शहादत की खबर मिलते ही गुरुग्राम के सेक्टर 22 स्थित उनके घर पर मातम छा गया और पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई। ये हादसा परिवार के लिए और भी हृदय विदारक इसलिए है क्योंकि उनके घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। परिजनों के अनुसार अगले कुछ ही महीनों में उनकी शादी होने वाली थी और परिवार उत्सव के माहौल में डूबा हुआ था। घर में मेहमानों की लिस्ट तैयार हो रही थी और खुशियों का ठिकाना नहीं था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पिता अपने जिस बेटे के सिर पर सेहरा सजता देखने का सपना देख रहे थे, आज उसी बेटे का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपट कर घर पहुंचा। वायुसेना के अधिकारियों ने यह भी बताया कि यह विमान एक नियमित प्रशिक्षण मिशन पर निकला था। इसने गुरुवार शाम को जोरहाट एयरबेस से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के बाद कुछ ही समय में विमान का संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया और वह रेडार से अचानक गायब हो गया। इसके बाद वायुसेना ने तुरंत तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद शुक्रवार सुबह विमान का मलबा मिला। मामले को लेकर एक रक्षा अधिकारी ने जानकारी दी कि वायुसेना की सर्च और रेस्क्यू टीम सिविल और पुलिस प्रशासन और गांव वालों की मदद से रात करीब 1 बजे घटनास्थल पर गई और दुर्घटनाग्रस्त विमान का मलबा ढूंढ निकाला। आपको बता दें, ये जगह जोरहाट एयरबेस से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक दुर्गम इलाके में है। वायुसेना ने घटना की पुष्टि कर दी और मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच टीम में पता लगाने की कोशिश कर रही है ये हादसा आखिर किन परिस्थितियों में हुआ है। आपको बता दें, सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना का एक शक्तिशाली और आधुनिक लड़ाकू विमान है। इस हादसे से वायुसेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वीडियो डेस्क amarujara.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।